नमस्कार। डंके की चोट पर अपन ये बोल सकते हैं कि अगेती मटर के अंदर जो पैसे बनते हैं वो दूसरी फसल के अंदर नहीं बन सकते, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक और सत्य। हमारे देश में अगेती मटर लगाने वाले जितने भी किसान हैं उनमें से केवल 40% किसान ही बढ़िया पैसे कमा पाते हैं और बाकी बचे हुए 60% किसान सिर्फ और सिर्फ घाटा खाते हैं। जो किसान अगेती मटर की बुआई करते हैं, अगर वो हड़बड़ी में, जल्दी में या फिर कहीं से भी वो ये देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि अगेती मटर में अपन लाखों रुपए कमा सकते हैं और वो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ जानकारी लिए अगेती मटर की बुआई कर देते हैं, तो उनकी फसल है वो बढ़िया से सरवाइव नहीं कर पाती है और उनकी फसल के अंदर शुरुआती चरण में या तो उकठा रोग लग जाता है या फिर फसल है वो पीली पड़ जाती है या फिर उसकी ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है। और हमने देखा है हमारे देश में लगभग आधे से ज़्यादा किसान हैं वो अपनी फसल को सिंचाई से ही बिगाड़ लेते हैं। भैया अगेती मटर के जो रेट होते हैं इसके अंदर कोई दो राय नहीं, वो 100 रुपये किलो तक चले जाते हैं, लेकिन इन रेटों को मात्र 40% किसान ही ले पाते हैं। जो किसान अच्छे से तैयारी करके और एक योजनाबद्ध तरीके से अगेती मटर की बुआई करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बताएंगे अगेती मटर की वैज्ञानिक विधि से खेती किस तरह से की जाए, इसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए, अगेती मटर का कौन सा बीज है वो सबसे बढ़िया उत्पादन देता है और इसके अलावा खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से खाद हैं वो अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए। इसके अलावा हमारी फसल के अंदर उकठा रोग ना लगे, फसल हमारी पीली ना पड़े और साथ ही जब हमारी फसल जर्मिनेट करके लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए उस टाइम पर उसमें कौन सी एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी आती है जिससे हमारी फसल को बचाया जा सके। तो ये सभी जानकारियाँ आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश की जान हमारी किसान यूट्यूब चैनल। और साथ ही भैया हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इसके अंदर आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले। इसके अलावा भैया वीडियोज के अंदर दी हुई हमारे द्वारा जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और साथ में दूसरे किसान भाइयों तक उसको शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया अगेती मटर की बुआई हमें किस समय करनी चाहिए। आखिर अगेती मटर का समय क्या है? ठंडे प्रदेशों को छोड़ के और जितने भी निचले प्रदेश हैं वो उत्तर भारत में भी आ सकते हैं, मध्य भारत में भी आ सकते हैं, उनके अंदर अगेती मटर बुआई करने का सही सफिशिएंट टाइम होता है भैया लगभग 20 सितंबर से बाद या फिर आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अगेती मटर की बुआई कर सकते हो। 30 डिग्री या 30 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर आ जाए, समझ लीजिए मटर है ना वो बुआई करने के बाद अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो मटर की फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है और वो वहीं पे एक जगह पे रुक जाती है, पीली हो जाती है। वैसे सबसे बढ़िया टाइम होता है अक्टूबर महीने के अंदर, मटर है ना बढ़िया से सरवाइव कर जाता है। पर बात आई रेट की, तो रेट के लिए भैया अपन को थोड़ा पहले चलना पड़ेगा और उसके लिए अपन को अपने खेतों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि हमारी फसल बढ़िया से हो सके। अब बात आती है भैया मिट्टी की कि यार किस मिट्टी के अंदर अगेती मटर है ना वो बढ़िया से सरवाइव कर जाएगी। तो भैया देखिए कोई भी उपजाऊ मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है अगेती मटर के लिए। रही बात भैया पीएच की, तो आपके खेत का अगर पीएच 6 से 7.5 के बीच में है तो आप अगेती मटर का बढ़िया उत्पादन उस खेत से ले सकते हो। अब बात आती भैया खेत की तैयारी की, यार खेत की तैयारी किस तरह से करें और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद उसमें आप हो सके तो 3 से 4 ट्राली देसी सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डाल दीजिए। अगर आपने एक बढ़िया उत्पादन मटर फसल का लेना है तो ये गांठ बांध के रख लो भैया कि खेत के अंदर जितना ज़्यादा कार्बन होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ही मटर का पौधा है ना वो स्ट्रेस से बच पाएगा और साथ ही वो बढ़िया से सर्वाइव कर पाएगा और वो एक अच्छा हेल्दी पौधा बन पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने खेतों के अंदर देसी सड़ा गड़ा जो गोबर का खाद होता है वो डालो या फिर आप वर्मिंग कंपोस्ट के 10 बैग अपने खेत के अंदर डाल दो, बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को। फिर बात आती भैया रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद के अंदर अपन को 2 बैग लेने सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अलावा फिर लेना भैया अपन को 1 बैग डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। रही बात भैया पोटास की, तो 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से मैं ये डोज बता रहा हूँ, 30 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से अपन को लेना, इन्हीं के अंदर मिला देना है। और 5 किलो या तो आप रिजेंट ले लीजिए जो फिप्रोनिल आता है या फिर आप 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये भी ले लीजिए, इनके अंदर मिला दीजिए। और हो सके तो आप 2 से 3 किलो जो सल्फर आती है वो भी आप मिला लीजिए, बेंटोनाइट वाली लो या फिर आप % वाली आती है वो ले लीजिए। इनको आप
सभी को एक साथ मिला लीजिए एक जगह के ऊपर। लाने के बाद आप अपने खेत के अंदर इसको अच्छे से बखेर दीजिए, बिल्कुल बराबर एक समान पूरे खेत के अंदर। उससे पहले आपको क्या करना है भैया, इस खाद को डालने से पहले अपने खेत के अंदर पलेवा कर लेना भाई। पलेवा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खेत के अंदर पर्याप्त नमी होगी तो फिर उसके अंदर जो बीज अपन बोएंगे वो बढ़िया से जर्मिनेट हो जाएंगे 5 से 7 दिन के अंदर। तो भैया अपन को सबसे पहले तो पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद फिर ये जो खाद मैंने बताए उनको आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप कल्टीवेटर निकाल दीजिए, आप अपने खेत में पाटा लगा दीजिए। अब बात आती है भैया बीज चुनाव की। भैया बीज अगर आपने बढ़िया क्वालिटी के लिए तो समझ सकते हो आप 55 से 60 दिन में भी आपकी फसल तैयार हो जाएगी। और बहुत से बीज हैं वो लगभग 100 दिन के अंदर जाके तैयार होते हैं, स्टार्ट होता है मतलब मंडियों में जाना। तो 100 दिन वाले हैं वो तो बढ़िया रेट नहीं ले सकते 100%। जो आपका मटर 55 से 60 दिन में तैयार होगा अगेती वाली वैरायटी में, वो सबसे बढ़िया पैसे बढ़ाएंगे, सबसे बढ़िया रेट लेंगे। तो उसके लिए सबसे जो ज़्यादा लगने वाला बीज है वो है भैया एडवांटा कंपनी का GS10 नाम से। इसके अलावा AP3 नाम से जो मटर की वैरायटी आती है ये भी भैया बहुत ही शानदार इसका भी उत्पादन होता है। इसके अलावा आप आज़ाद 3 के नाम से वैरायटी आती है, अर्किल आती है और भी 2-3 वैरायटी है, उनको आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में किसी भी सब्जी के जो बाजार भाव है वो हर साल आसमान छूते हैं भैया। ऐसा नहीं कि अब की बार ही टमाटर के रेट ज़्यादा हैं या फिर दूसरी कोई सब्जी वाली फसलें उनके रेट ज़्यादा हैं, क्योंकि किसानों के खेत के अंदर लगी हुई जो भी सब्जी वाली फसलें हैं उनमें अधिकतर किसान है अपनी सब्जी वाली फसलों को समय पर उसके अंदर ना तो वो स्प्रे कर पाते हैं, अगर वो स्प्रे कर भी लेते हैं तो मौसम के अंदर बरसात की वजह से उनको स्प्रे का रिजल्ट वो पूरा नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह से उनकी फसलों के अंदर एक तो फंगस लग जाता है और दूसरा इंसेक्ट बहुत से आ जाते हैं। लेकिन कुछ % किसान है ना, उनकी सब्जी वाली फसलें इस टाइम पर भी बाजार के अंदर चल रही होती है, वो बढ़िया पैसे कमा रहे होते हैं। उनका बस कामयाबी का सिर्फ और सिर्फ एक राज है, तो उनके मोबाइल फोन के अंदर वेदर एंड रडार ऐप है वो इंस्टॉल होती है भैया। इसके अंदर बहुत सी रडार मिलती है, जैसे कि जो रेन रडार है उससे पता चल जाता है कि भैया आगे आने वाले 14 दिनों के अंदर हमारे एरिया में मौसम के अंदर क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, बारिश वो कब होगी, कितनी गति से होगी, कोई तूफान वगैरह तो नहीं आने वाला है। ये विंड रडार से पता चल जाता है कि भैया जो हवाएं आएंगी वो किस दिशा से आएंगी और हवा की जो गति होगी वो कितनी होगी। टेम्परेचर रडार से पता चल जाता है कि भैया अगले 14 दिन के अंदर जो तापमान है हमारे एरिया में वो कितना रहने वाला है। और इनके अलावा सबसे बेहतरीन इसके अंदर एक और फीचर है कि भैया आगे आने वाले जो 90 मिनट है ना उनके अंदर हमें पता चल जाता है कि भैया अगले जो 90 मिनट है उसके अंदर मौसम खुला रहेगा या मौसम के अंदर बरसात आएगी, तूफान आएगी, आंधी आएगी, किस तरह का मौसम रहेगा, कौन सा क्या टेम्परेचर रहेगा, उसी को देखते हुए वो अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर रहे होते हैं। क्योंकि एक बार स्प्रे करने के बाद अगर 1 या 1.5 घंटा भी मौसम खुला रह जाता है तो भी जो स्प्रे अपन कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, उसके जो रिजल्ट होते हैं ना भैया वो हमें मिल ही जाते हैं। तो भैया हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर वेदर एंड रडार ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बढ़िया मंडी रेट भी लीजिए। अब बात आती है सीड रेट की कि यार कितना बीज हम पर एकड़ के हिसाब से अगेती जो बुआई करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बुआई करें। तो भाई लगभग 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको अगेती बुआई में। हाँ, अगर आप पछेती बुआई कर रहे हो तो उसके अंदर लगभग 5 से 10 किलो के बीज कम हो सकता है। 30 किलो के लगभग आप पछेती बुआई के अंदर कर सकते हो। बाकी आज अपन बात कर रहे हैं अगेती मटर की, तो उसके अंदर आपको 40 किलो बीज चाहिए। फिर बात आती है भैया बीज बुआई से पहले हमें बीज का ट्रीटमेंट, बीज उपचार किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके लिए भाई अपन को एक तो फंजीसाइड लेना है। फंजीसाइड में आप बाउस्टीन भी ले सकते हो, कार्बेंडिजम, मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है वो भी ले सकते हो, थेरम भी ले सकते हो। इस तरह के और भी जो कोई अच्छे फंजीसाइड हो उससे आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। रही बात इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की, तो कीटनाशक तो अपने इन खादों के अंदर मिला के या तो आपने फिप्रोनिल डाल दिया होगा या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड डाल दिया होगा, ताकि जड़ों के अंदर जो लगने वाले जितने भी कीट हों, चाहे वो दीमक हो या फिर सफ़ेद वाली सुंडी हो या फिर और ज़मीन के अंदर जितनी भी बीमारी होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी ये डालने से। ट्रीट करने के बाद भैया फिर अपन को बीज की बुआई करनी है। बुआई करते वक्त अपन को क्या ध्यान रखना है कि हमें जो बुआई करनी है वो अपन को सीड ड्रिल मशीन से करनी है। अगर अपन सीड ड्रिल मशीन से बुआई करेंगे तो एक तो कतार से कतार की जो दूरी है वो मेंटेन रहेगी। रही बात पौधे से पौधे की दूरी है वो भी मेंटेन रहेगी। अब पौधे से पौधे की दूरी अपन को रखनी है 4 से 5 सेंटीमीटर और कतार से कतार की जो दूरी रखनी है अपन को वो 20 से 25 सेंटीमीटर की रखनी भाई। ये तो बात हुई भाई सीड ड्रिल मशीन। क्या बहुत से किसान है वो क्या करते हैं कि सीड ड्रिल मशीन की बुआई ना करके वो छिटक विधि से ही मटर की बुआई कर देते हैं। इसके अंदर आपको बीज की जो मात्रा है वही 40 किलो रखनी है।
आप पूरे खेत के अंदर एक समान बीज को आप छिटक दीजिए। पहले जब आपने खाद डालकर पाटा लगा रखा उस टाइम की बातें हैं ये। और फिर आप उसके अंदर कल्टीवेटर हल्का हल्का काट दीजिए। हल्के कल्टीवेटर के पीछे आप कोई हल्का इस तरह का पाटा लगा लीजिए। ज़्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो मिट्टी है अपनी इतनी ज़्यादा दब जाए या टाइट हो जाए कि ऊपर उसके लेयर बन जाए और वो सूख जाए, फिर बाद में जो पौधा है वो जर्मिनेट ना हो पाए। बिल्कुल हल्का हल्का उसके ऊपर पाटा लग जाए और जो बीज है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से चला जाए। ऐसा भी ना हो ज़्यादा नीचे चला जाए। हल्का हल्का कल्टीवेटर लगाना है अपन को, ये कर लीजिए। फिर इसके अलावा और एक मेथड है भैया, बहुत से किसान क्या करते हैं कि बीज को छिटक देते हैं, छिटकने के बाद और फिर वो लेजर से और मेड़ निकाल देते हैं ट्रैक्टर से। अब जो मेड़ निकालेंगे लेजर से ना, उसके अंदर क्या होगा, जो मेड़ होगी वो एक तरह से बेड बन जाएगा और उस बेड के बीज के अंदर बीज भी आ जाएगा और जो खाद वगैरह अपन ने डाला वो भी आ जाएगा। उसके बाद फिर वो बीज के अंदर जो खाड़ियाँ बनी हैं ना उसके अंदर वो पानी दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। बाकी सबसे बढ़िया यही है भाई, अपन को सीड ड्रिल मशीन से और हमारे खेत के अंदर पहले जो पड़े हुआ क्या था ना उसके बाद ही खेत की बुआई करनी है अपन को, सबसे बेस्ट मेथड है। फिर बात आती भैया इसके अंदर खरपतवार नाशी की। खरपतवार नाशी में अपन को क्या करना है, जब हमारी ज़मीन में नमी है और हमने बुआई की है तो बुआई करने से 48 घंटे के बीच के अंदर अपन को पेंडिमेथिलीन है ना 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना भैया। पेंडिमेथिलीन स्प्रे करने से लगभग आने वाले जो 40 से 45 दिन हैं उनके अंदर खरपतवार नहीं निकलेंगे। और सबसे बढ़िया यही है, मटर फसल के अगर बढ़िया उत्पादन लेना तो उसके अंदर खरपतवार नहीं होने चाहिए। अगर फिर भी खरपतवार आपके खेतों के अंदर निकल आते हैं या फिर आप पेंडिमेथिलीन उस टाइम पर स्प्रे नहीं कर पाते हो तो जैसे ही आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो उसमें आप निराई निकलवा दीजिए और जो कस्सी होती है उससे आप अपने खेत की हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, जड़ों के अंदर अच्छे से एक तो वायु का संचरण होगा, उस वायु संचरण से जड़ें हैं ना वो नीचे ज़मीन के अंदर और ज़्यादा गहरी जाएंगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बात आती भैया सिंचाई की, और यहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा मार खाता है। सिंचाई के अंदर अपन को विशेष ध्यान रखना है भाई। इसके अंदर जब हमारी फसल लगभग 40 दिन की हो जाए उस टाइम पर अपन को हल्की सिंचाई करनी है। अगर हो सके तो आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो तो आप स्प्रिंकलर से हल्के हल्के बस यूँ एक बार समझ लीजिए पूरे खेत में स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो 2 घंटे चला दीजिए बस। अगर आपने ज़्यादा सिंचाई की, ज़्यादा पानी भरा तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है ना उसके अंदर बीमारियां आएंगी, उसमें उकठा भी लगेगा, फसल है वो पेड़ी पड़ जाएगी और आप बढ़िया उत्पादन नहीं ले सकते। इसके अलावा रही बात भैया खादों की या फिर स्प्रे की, तो जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो उस टाइम पर अपन को NPK 19-19-19 उसके साथ चिलेटेड जिंक और इसी के साथ आप मिला सकते हो भैया कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे कि परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन या इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर आप कोई और जो भी थाइमेथोक्सोम वगैरह जो भी कीटनाशक होते हैं इनको मिला के स्प्रे कर दीजिए। फिर जब हमारी फसल लगभग 40 दिन की हो जाएगी उस टाइम के ऊपर अपन को जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं उसमें यूरिया ले लीजिए, यूरिया के साथ आप जिंक ले लीजिए और इनको आप पहले छिटक दीजिए, फिर आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के 2-3 दिन के बाद आप NPK 13-0-45 और उसके साथ आप कोई भी इंसेक्टिसाइड दोबारा से ले लीजिए। बाकी उस टाइम पर अपन को कुछ फफूंदनाशी का भी स्प्रे करना, फंजीसाइड का। तो फंजीसाइड में अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मटर के पौधों में उकठा रोग आ चुका, विल्ट आ चुकी है, पौधे मर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल या फिर टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन ये जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना इनको आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ स्प्रे कर दीजिए और ये स्प्रे करने के बाद आप देखोगे आपकी फसल के अंदर लगने वाली ये गंभीर बीमारियां रुक जाएगी भाई। रही बात फिर आगे अपन को और कौन से NPK यूज़ करने हैं, तो जब हमारी फसल 50 दिन की हो जाए उस टाइम पर फूल आ रहे होते हैं और फूल से फलियां बन रही होती है उस टाइम पर अपन को NPK 052-34 और उसी के अंदर अपन को बोरोन ले लेना है, उसकी स्प्रे कर देनी है भैया। ये काम कर लीजिए, आपकी फसल के अंदर लगने वाली एक तो बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी, साथ ही पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और रही बात उत्पादन का, तो उत्पादन भी एकदम शानदार होगा। 55 से 60 दिन के बाद आपका जो मटर बाज़ार के अंदर पहुंच जाएगा, आप पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट भी ले रहे होंगे और बढ़िया फसल से बढ़िया पैसे भी कमा रहे होंगे। अगर हमारी ये बताई हुई बातें, ये बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।